Tale by Amna. सुल्तानत फिरोज के दारो दीवार सोने से जड़े थे, मगर उस महल के सबसे पिछले हिस्से में एक पुराना बाग था जिसे लोग वीरन बग कहते थे। नूर वहीं काम करती थी। नूर के बाप, जो कभी सुल्तान के खास मूर्तिकार थे, उन्होंने मरने से पहले नूर को एक बात सिखाई थी, बेटी, पत्थर हो या इंसान, अगर उसे मोहब्बत से तराशा जाए तो वो बोलने लगता है। नूर की माँ, जो अब चलने फिरने से कासिर उनेबल थी, हमेशा डांटती थी कि महल की चकाचूंड उसकी मासूम बेटी को निगल ना ले। नूर सुबह सूरज निकालने से पहले निकल जाती और रात के अंधेरे में वापस आती। शहजादा ज़रियाब, जो अपने सख्त मिजाज के लिए जाना जाता था, अक्सर सुकून की तलाश में उस वीराने में ना आता। एक दिन उसने देखा कि नूर एक मुरझाए हुए पौधे से बातें कर रही है। तुम्हें थोड़ा और पानी चाहिए ना? बस एक दिन रुक जाओ, कल मैं तुम्हारे लिए थोड़ी खाद भी लाऊंगी, नूर ने बड़े प्यार से कहा। ज़रियाब पीछे से बोला, फूलों से बातें करने वाले अक्सर दीवाने होते हैं। नूर चौंक गई। उसने शहजादे को पहली बार इतने करीब से देखा। उसने सर झुका कर सलाम किया और कहा, दीवांगी ही तो है जो इस दुनिया को जिंदा रखे हुए है, शहजादा आलम, वरना दुनिया तो सिर्फ पत्थर की इमारत है। दूसरा हिस्से षड्यंत्र की दीवार। ज़रियाब और नूर की मुलाकातें बढ़ने लगी। ज़रियाब अब तलवारबाजी से ज्यादा वक्त उस बाग में बिताने लगा। यह बात महल की दीवारों को हजम नहीं हुई। जोया, जो पड़ोसी सुल्तानत की शहजादी थी और ज़रियाब की मंगेतार होने का ख्वाब देख रही थी, उसने एक काली साजिश रची। जोया ने महल के पुराने खुफिया वजीर के साथ मिलकर एक पुराना काला जादू का ड्रामा रचा। उन्होंने नूर के पुराने घर में कुछ ऐसी चीजें रखवा दी जो सुल्तानत के खिलाफ बगावत का निशान थी। एक रात जब चंद पूरा था, जोया ने सुल्तान के कान भरे। सुल्तान मोहतारम, आपका बेटा एक ऐसी लड़की के जाल में है जो हमारी सुल्तानत को तबाह करने के लिए दुश्मनों के साथ मिली हुई है। तीसरा हिस्से तूफान और रुसवाई। अगले ही दिन पूरी फौज ने नूर की कच्ची बस्ती को घेर लिया। नूर की माँ को धक्के देकर घर से निकाला गया। जब संदूक खोला गया तो उसमें से दुश्मन सुल्तानत का झंडा और कुछ खुफिया खत निकले। नूर को भरी महफिल में लाया गया। ज़रियाब वहाँ खड़ा ये सब देख कर हैरान था। सुल्तान ने गरज कर पूछा, नूर, क्या तुमने हमारे साथ गद्दारी की? नूर की आंखों में आंसू थे, मगर वो खामोश रही। वो जानती थी कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसकी बीमार माँ को मार दिया जाएगा, क्योंकि जोया ने उसे पहले ही धमकी दी थी। सुल्तान ने फैसला सुनाया, इस गद्दार लड़की को अंधेरी खई में फेंक दिया जाए और इसकी माँ को शहर से बाहर निकाल दिया जाए। चौथा हिस्से ज़रियाब का जुनून। ज़रियाब ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने लिबास उतारे और एक मामूली सिपाही का भेष धरकर शहर की गलियों में सच्चाई ढूंढने निकाल पड़ा। उसने देखा कि जोया का खास घोड़ा उस रात शहर से बाहर गया था। ज़रियाब ने उस रास्ते का पीछा किया और एक पुरानी सराय इन में पहुंचा जहां जोया का वाजिर दुश्मनों से मिल रहा था। ज़रियाब ने अपनी जान पर खेलकर उन दुश्मनों को पकड़ा और उनसे सच उगलवाया। पता चला कि नूर बिल्कुल बेगुनाह थी और सारे खत झूठे थे। वक्त बहुत कम था। नूर को अंधेरी खई की तरफ ले जाया जा रहा था, जहां से कोई वापस नहीं आता। पांचवा हिस्से मौत के साए से वापसी थी। उस वक्त जब जल्लद नूर को धक्का देने वाला था, एक तीर हवा को चीरते हुए आया और जल्लद के हाथ से तलवार गिरा दी। ज़रियाब अपने घोड़े पर सवार दुश्मनों को जंजीरों में जकड़े हुए वहां पहुंचा। रुक जाओ, ज़रियाब ने चिल्लाकर कहा। उसने सुल्तान के सामने सारे सबूत रख दिए। जोया का चेहरा पीला पड़ गया। सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने जोया और उसके वाजिर को वहीं कैद करने का हुक्म दिया। ज़रियाब ने नूर के पास जाकर उसके हाथ खोला और कहा, मैंने कहा था ना, अगर मरहम सच्चा हो तो हर जख्म भर जाता है। अंजाम नूर फिरोज का नया दौर। नूर अब सिर्फ एक नौकरानी नहीं थी। सुल्तान ने उसके बाप की पुरानी खिदमत सर्विसेज को याद करते हुए उसे मलकिन बाग का खिताब दिया। कुछ महीनों बाद पूरी सुल्तानत को सजाया गया। नूर ने लाल रंग का शाही जोड़ा पहना था, मगर उसने आज भी अपने पाँव में वही पुरानी चांदी की पायल पहनी थी जो उसे अपनी माँ ने दी थी। ज़रियाब ने नूर का हाथ थमा और दरबार की छत पर खड़े होकर अपनी रियाया पब्लिक से कहा, आज से इस सुल्तानत का नया सूरज निकल रहा है, जहां इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, हर उस दिल के लिए है जो सच्चा है। नूर की माँ को महल में एक अलग हिस्सा दिया गया जहां वो सुकून से रहने लगी, और वो वीराना बाग, वो अब पूरी सुल्तानत का सबसे खूबसूरत नूर बाग बन चुका था, जहां हर फूल मोहब्बत की गवाही देता था।